हेलो दोस्तों, ठाकरे कार एसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 29 नंबर के वीडियो में और 30 नंबर के वीडियो में जो वायरिंग डायग्राम अपन ने बनाया है, उसी का दोनों का मिला के एक फाइनल वायरिंग डायग्राम बनिया बनाया है। ये वाला जो है कार एसी का वायरिंग डायग्राम 29 नंबर का और 30 नंबर का मिला के जो वायरिंग डायग्राम बना, ये पूरा देखने के बाद आपको एक वायरिंग डायग्राम किस टाइप से होता है, ये वायरिंग डायग्राम इंडिगो टीडीआई मॉडल का है, जिसमें रेडिएटर फैन रिले, कंडेंसर फैन रिले और सीरीज फैन रिले आता है और एक एसी कट ऑफ रिले आता है। एसी कट ऑफ रिले मैक्सिमम इंडिगो टीडीआई में बैटरी के पीछे साइड के पॉइंट में आता है, बैटरी के पीछे जो फ्यूज बॉक्स आता है ना वहाँ, या फिर स्टीयरिंग के नीचे। नए मॉडल में कुछ इसमें ईसीएम कंट्रोल थ्रू जो वायरिंग किया है तो उसमें ये नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे इंडिगो टीडीआई में और इंडिका टीडीआई में मैक्सिमम करके ये आएगा स्टीयरिंग के नीचे एसी कट ऑफ रिले और कंप्रेसर रिले, और इंडिगो टीडीआई में कंप्रेसर रिले और एसी कट ऑफ रिले ये बैटरी के पीछे साइड आएगा, बैटरी के पीछे के फ्यूज में। दोस्तों, अभी मैं आपको इधर से समझाते हुए चलता हूँ एक बार पूरा वायरिंग। देखो, सबसे स्टार्टिंग में जब इग्निशन ऑन होता है तो ये फ्रॉम एसीसी रिले से सप्लाई यहाँ आता है इग्निशन ऑन करने के बाद। अभी अपन ब्लोअर फैन की वायरिंग देखेंगे। पहले एसी से सप्लाई के यहाँ आने के बाद ये पहला डायरेक्ट पॉजिटिव आता है ब्लोअर मोटर को पॉजिटिव आने का ब्लोअर मोटर का सेकंड पॉइंट डायरेक्ट आता है रेजिस्टेंस कॉइल के पास, और ये स्विच, ये रेजिस्टेंस कॉइल में एक डायोड लगा होता है। बेयर किस में आपको दिखेगा, सुब्रोस में नहीं दिखेगा, बाकी गाड़ी किस में आपको दिखेगा। तो जब स्विच ऑफ रहता है तो वो टाइम पे ये पट्टी कंप्रेसर की वायरिंग के लिए आता है, एसी के लिए वो कट रहता, और ये कॉन्टैक्ट भी कट है ना, अलग अलग है। अभी क्या करेंगे तो फ्रेंड्स, ये अपन एक पे जब स्पीड लेते हैं, जब एक पे स्पीड लेंगे अपन, तो ये कॉन्टैक्ट भी जुड़ जाएगा एसी वायरिंग का, और सेकंड पंखा एक पे रहेगी। ये अपन इसको नंबर देंगे 1 2 3 4। एक नंबर में जुड़ता है, जैसे जुड़ जाएगा तो करंट यहाँ से ब्लोअर मोटर में आएगा, ब्लोअर मोटर से यहाँ के 4 पे रुक गया, लेकिन यहाँ से ये डायोड के थ्रू सब करंट आएगा, यहाँ ऐसा घूम के एक पे आएगा। तो 3 रेजिस्टेंस मोटर की सीरीज में आने के कारण मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगा। 2 पे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, 3 पे आएगा और स्पीड बढ़ेगा, और 4 पे तो डायरेक्ट फुल पे हो जाएगा। दोस्तों, ये चारों पॉइंट के जब रेगुलेटर का पॉइंट चलेगा तो वो टाइम पे एसी सर्किट का ये कनेक्शन जुड़ जाएगा ब्लोअर के स्विच के साथ। देखो दोस्तों, क्या होता है, रेजिस्टेंस कॉइल में डायोड है। वो डायोड कब उड़ता है, अगर मोटर में कोई खराबी आ रही है, मोटर जाम चल रही है, तो वो टाइम पे करंट ज़्यादा लेगा। वो टाइम जब करंट ज़्यादा लेगा तो वो टाइम पे क्या होता है, अपना मोटर का ऐसा है भाई, जब मोटर अपने 3 पे चलेगी, 3 पे जब चलेगी तो वो टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा करंट ये रेजिस्टेंस में से जाएगा मोटर को। वो टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा करंट जाएगा तो ये जो कॉइल है 3 नंबर की, वो ज़्यादा गर्म होगी। गर्म अगर हो जाती है तो रेजिस्टेंस कॉइल को लाल हो जाती है, यानी फ्लेम आ जाती है, वह हीट जनरेट हो जाती है ज़्यादा। तो हीट जनरेट होने के कारण डैशबोर्ड जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है गाड़ी के कैबिन के अंदर की। इसलिए एक डायोड लगा रहता है कि जब भी ज़्यादा करंट जाएगा लिमिट के ऊपर, इसका कोई एक एम्पियर का रेंज सेटिंग होता है, उसके ऊपर जब भी जाएगा तो ये फ्यूज उड़ जाता है। तो ये फ्यूज उड़ने के बाद 1 2 3 का स्पीड जो है वो बंद हो जाता है, और अपना फैन सिर्फ 4 नंबर के पॉइंट पर चलता है। तो जब भी कोई गाड़ी का ये प्रॉब्लम आता है कि 1 2 3 का स्पीड पे नहीं चल रहा है, 4 पे डायरेक्ट फैन चल रहा है, तो समझो रेजिस्टेंस कॉइल उड़ गया, यानी डायोड खराब हो गया। ये तो हो गया दोस्तों इधर। अब जाते हैं अपन एसी वायरिंग पे। एसी का ये स्विच है, एसी स्विच को 3 पॉइंट होते हैं, एक अर्थ का, एक
कॉइल के थ्रू आता है और एक लाइट का आता है, जो एक बीच में लाइट होता है, जो एसी का स्विच ऑन ऑफ करते लाइट लगता है, वो यहाँ लगता है। एसी स्विच के लिए जो लाइट है उसका सप्लाई डायरेक्ट आएगा, और जो एसी स्विच जो कंट्रोल करता है वो प्रेशर स्विच और थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल होता है। इसलिए क्या होता है, जब भी सप्लाई आएगा ये एसी रिले के स्विच के थ्रू आएगा। ये कॉम्प्रेसर रिले में डायरेक्ट सप्लाई आएगा, रिले में कॉम्प्रेसर सप्लाई आएगा, तो इसमें लगेगा फ्यूज 10 एम्पियर का, और ब्लोअर मोटर में लगेगा 30 एम्पियर का। ये सप्लाई अपना ये यहाँ के थ्रू आया, एसी कट ऑफ रिले में आया, सॉरी कॉम्प्रेसर रिले में आया, कॉम्प्रेसर के कॉइल में सप्लाई आ गया। ये कॉन्टैक्ट टूटा हुआ है, फिलहाल रिले ऑन नहीं है। ये यहाँ से सप्लाई आ गया, कहाँ, प्रेशर स्विच में आ गया, प्रेशर स्विच के बाद थर्मोस्टेट में आएगा। ये वायरिंग दोस्तों सिंपल वायरिंग हो रही है, जिसमें थर्मोस्टेट लगता था, थर्मिस्टर वाली वायरिंग नहीं है, थर्मोस्टेट की वायरिंग। देखो करंट यहाँ से आ गया, थर्मोस्टेट में आ गया, थर्मोस्टेट से अपना एसी स्विच में आ गया। ये एसी स्विच अगर जैसे ऑन हो जाता है तो ये करंट यहाँ से फ्लो होते हुए ब्लोअर स्विच में आ जाएगा। ब्लोअर स्विच को अपन ने अर्थिंग किया हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही ये रिले ऑन हो गया। अब ये रिले ऑन हो गया, रिले ऑन होते ही करंट यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से एसी कट ऑफ रिले में आएगा। एसी कट ऑफ रिले का जो अर्थिंग पॉइंट है वो ईसेम में होता है, पिन नंबर 1 नंबर की पिन में रहता है। ये जैसे यहाँ करंट आएगा रिले ऑन हो जाएगा, ऑन होती है पकड़ लेगा। ये कांटेक्ट होते ही ये अभी ये सप्लाई में चलो अपने, ये देखो ये टाइम पे जैसे ही रिले ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और एफआईसीडी वर्क करेंगी। एफआईसीडी वैक्यूम जो फॉरवर्डेड इग्निशन ये फॉरवर्डिंग करता है ना, आरपीएम बढ़ाता है। एफआईसीडी ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो गया, यहाँ तक का अपना कंप्रेसर का ब्लॉक हो गया। अभी अपन जाएंगे फैन के तरफ। जैसी करंट आएगा ये फैन का सप्लाई, ये जो सप्लाई है ये सीरीज फैन रिले के इसमें चले गया। एक सप्लाई आ गया कंप्रेसर में गया और दूसरा वायर से सीरीज फैन रिले में आ गया। सीरीज फैन रिले ऑन हो जाएगा क्योंकि करंट आ गया, ये पॉइंट अर्थिंग है, सीरीज फैन रिले का दूसरा पॉइंट अर्थ किया हुआ है। ये जैसे ही ऑन हो जाएगा, ये देखो अपना रेडिएटर फैन का फ्यूज है, ये रहता है 40 एम्पियर का। ये फैन का रिले सॉरी ये सप्लाई फैन रेडिएटर फैन के थ्रू यहाँ आ गया, यहाँ पे भी गया, लेकिन ये रिले ऑफ है तो यहाँ रुक गया, सप्लाई रुक गया। तो क्या हो जाएगा, इधर से सप्लाई आ रहा, इधर गया, यहाँ से सीरीज फैन रिले के कांटेक्ट में आ गया। ये रिले में आ गया ना, रिले में आती है, एक रिले ऑन हुआ है अपना, यहाँ से इधर आएगा, करंट आएगा 5 पॉइंट रिले में। कंडेंसर फैन रिले जो होता है तो 5 पॉइंट का होता है, जिसमें एक पॉइंट ये 87A और 30 नंबर का होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है ऑफ में। ये रिले ऑन नहीं है आपका, ये भी रिले ऑफ है, ये भी रिले ऑफ है। ये सप्लाई आएगा यहाँ से ऐसी ये कंडेंसर फैन में और यहाँ से अर्थ हो जाएगा। ये टाइम पे दोस्तों रेडिएटर फैन रिले और ऐसा कंडेंसर फैन रिले ये दोनों सीरीज में है। ये सप्लाई हो गया और ये अर्थ हो गया। ये दोनों पंखे सीरीज में आने के कारण पंखे स्लो घूमेंगे, अब एसी का वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर स्विच और ये प्रेशर स्विच। ये प्रेशर स्विच कौन सा है, ये अपना 4 पॉइंट का प्रेशर स्विच आता है। 4 पॉइंट का प्रेशर, ये दो पॉइंट है, ये अपने ये 2 पॉइंट है, और ये जो 2 पॉइंट है वो अपने ये पॉइंट है। एक तो प्रेशर स्विच हाई प्रेशर होने से अगर ऑन हो गया तो ये कॉन्टैक्ट जुड़ेगा, और टेम्परेचर अगर 93 डिग्री के ऊपर आ गया दोस्तों, ये टेम्परेचर चलता है 93 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जैसे टेम्परेचर हो जाएगा कूलेंट का
ये स्विच ऑन हो जाएगा। ये स्विच ऑन होते ही क्या हो जाएगा, ये देखो ये अर्थ है, यहाँ से इधर आ गया, यहाँ ये रिले को आ गया। रिले को तो सप्लाई पहले से आया हुआ है, ये रिले ऑन हो गया। जैसे ये जुड़ जाएगा, रिले ऑन हो गया। दोस्तों ये दोनों रिले पैरेलल में लगे, तो ये ऑन हो या ये ऑन हो, दोनों टाइम पे ये रिले और कंडेंसर फैन रिले और रेडिएटर फैन रिले दोनों ऑन हो जाएंगे। प्रेशर स्विच ये अपने डायरेक्ट किया तभी भी, यानी प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगी प्रेशर स्विच के पॉइंट तब, या फिर टेम्परेचर स्विच का जो पॉइंट है वो ऑन हो गया, तो दोनों टाइम पे ये दोनों पंखे फास्ट घूमेंगे। तो ये फास्ट कैसे घूमेंगे आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। ये पकड़ लिया, ये रिले ऑन हो गया। रिले ऑन होते ही ये कॉन्टैक्ट जुड़ गया। ये कॉन्टैक्ट जुड़ते ही ये पंखा डायरेक्ट सप्लाई यहाँ के अर्थ हो गया। ये पंखा फास्ट घूमा। सेकंड अभी जैसी इसको सप्लाई आई ये रिले को, वैसी ये रिले को यहाँ सप्लाई आ गया। ये सप्लाई दोनों रिले को एक ही जगह से आया हुआ है। ये भी रिले ऑन हो गया। ये रिले ऑन होते ही ये सीरीज फैन का रिले का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, यहाँ पकड़ लेगा। अब क्या हो गया, दोनों फैन को डायरेक्ट करंट मिल रहा है। अभी दोनों फैन को डायरेक्ट करंट मिलने से दोनों फैन फास्ट घूमेंगे। जैसे ही दोस्तों ये टाइम पे कहाँ गया, हाँ ये तो कॉइल ऑयल जोड़ी। सीरीज फैन रिले का सप्लाई चालू है, सीरीज फैन रिले का सप्लाई बंद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से कॉन्टैक्ट टूट गया, इसलिए सीरीज फैन रिले यहाँ रुक गया। अब जैसे ये टेम्परेचर 93 डिग्री के नीचे आ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, तो क्या हो गया, इसका रिले का जॉइंट इससे जुड़ जाएगा। इससे जुड़ गया तो पंखे दोनों और सीरीज में आ गए। यही फंक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, एसी जब तक चालू है तब तक। ऑटो कट होने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ऑटो कट नहीं हुआ है और एसी कंप्रेसर वो सब चालू है, तो वो टाइप पे फास्ट घूमेंगे स्लो हो जाएंगे, फास्ट घूमेंगे स्लो, फास्ट स्लो चालू रहेगा। हाँ, अगर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर आने का थर्मोस्टेट अगर ऑफ हो जाता है तो सीरीज फैन रिले का सिस्टम कट हो जाएगा। जैसे रिले ऑफ हो जाएगा, अगर वो टाइम पे सिर्फ आपके दोनों पंखे टेम्परेचर पे और ये प्रेशर स्विच के स्पीड वर्क होंगे, फास्ट ही घूमेंगे, स्लो नहीं घूमेंगे। दोस्तों आपको अगर नहीं समझा तो आप रिपीटेड ड्राइंग को स्टडी करो, एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई ज़्यादा किचकट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज नहीं है तो आपको हार्ड जाएगा, और वायरिंग गलत पॉइंट की जगह अगर लगा दिया आपने तो वायरिंग शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए फ्यूज़ तो लगे प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए, सिर्फ उतना ध्यान में रखो। और जब भी आप चेक करते हो कोई भी वायरिंग तो मल्टीमीटर से चेक करो, डायरेक्ट वायर लगा के चेक मत करो, शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से टेक्नीशियन को डायरेक्ट बैटरी से वायर लेके चेक करने की आदत रहती है। दोस्तों वो मत करो। एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखो, फ़ायदे में रहोगे। फ़ायदे में रहोगे तो पैसा वैसा ही मिलेगा आपको, काम अच्छे मिलेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में पैसा कमाने का एक सिंपल थोड़ा थोड़ा टेक्निक दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, और सीखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप मुझे शेयर करो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों को हो सके आप उतना शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।